मेरा ख्याल है बहुत होगी इस टॉपिक के साथ, बस करते हैं। कंक्लूड करने से पहले एक सेंस में रिवाइज कर लेंगे स्टेप्स को। बिग बैंग, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद डायनासोर्स, फिर उसके बाद केवमैन, और उससे फिर हम 10,000 BC से हम एग्रेरियन एज की तरफ, फिर सुमेरियंस, फिर इजिप्शियंस, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ग्रीक्स आ जाते हैं। ग्रीक्स के बाद हमारे पास है रोमन्स, उसके बाद ये एडी में अब आगे आफ्टर एनो डोमिनाई कहते हैं, और हम इसको आफ्टर की सेंस में ले लेते हैं ईसा इस्लाम के बाद एनो डोमिनाई। और उसके बाद रोमन्स के बाद रिलीजियस पीरियड्स हमारे पास है, क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर मिडिल एजेस है, फिर रेनेसांस है, और रिशात सानिया का दौर जिसको उर्दू में कहते हैं, और फिर कॉलोनाइजेशन पीरियड है जो जुड़ा हुआ है कॉलोनियलिज्म रेनेसांस के साथ, फिर कॉलोनियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और इनके जो पर्टिकुलर जो लीडर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स 20th सेंचुरी को हमने दो एंगल से डिस्कस किया। एक तो ये कि ये जो इन्वेंशन है, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस रूम में देख लें या अपनी लाइफ्स में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो 20th सेंचुरी की इन्वेंशन है सारी की सारी। फिर उसको अब हम उन फार्मूलाज को फर्दर उन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज करते करते नई से नई चीजें बनाते जा रहे हैं। 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. ये दूसरा जो एस्पेक्ट हमने टेकअप किया वो वैसे वॉर्स का था, और उसके अलावा ये जो हमने डिस्कस किया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की वॉर्स हैं। कोल्ड वॉर है, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2, फिर ये कोल्ड वॉर, फिर उसके बाद वियतनाम वॉर हमने डिस्कस की, फिर अफगान वॉर है, और 1991 में हमने शायद तस्करा नहीं किया, गल्फ वॉर भी कहते हैं इसको, ये जो कुवैत पे अटैक किया था इराक ने। तो उसके बाद फिर ये हमने डिस्कस किया तालिबानाइजेशन को, तालिबान का दौर है, फिर उसका 9/11 है, फिर आफ्टर मैच उसका पाकिस्तान के ऊपर कैसे हमने इसको टैकल किया। तो ये हमारा जो अभी तक का जो सीन है। अब आउटकम क्या है हमारे इस लेक्चर का, इसको आपने नोट भी किया होगा, लेकिन जो मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ जिन्होंने इसको एंजॉय किया है इसके ऊपर इंटरनेट वगैरह के ऊपर, जिनको ये सीडी मिल जाएगी, तो उनके लिए सिर्फ इतना कि इस लेक्चर को आपने टेंशन फ्री होके सुन लेना, और थोड़ा इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि बार बार मैं कह चुका हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एकेडमिक लाइफ में या फर्दर जहाँ भी, वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हो, या भले जिस भी फील्ड से, एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप उस इंफॉर्मेशन को राइट प्लेस पे एडजस्ट कर सकते हैं, और उससे बेहतरीन आप उसमें से अंडरस्टैंडिंग लेके उसको फिर ऑब्वियसली इसका जो आउटकम है वो एक लार्जर शेप, हमारी जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, उसमें वो झलक रही है।